पहिया जाम करेंगे, हमारे राष्ट्र के गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ये रावण राज नहीं चलेगा। अभी हूँ जिंदाबाद, और साथियों हल्ला बोल, और साथियों हल्ला बोल, लागू करो, इस मंत्री हाय हाय हम जरूर लागू कराएंगे। पर साथियों, जैसा कि ये सरकार सभी के साथ कर रही है, झूठ बोलना और लोगों अपनी बात पे कायम ना रहना इस सरकार का सबसे बड़ा पहलू है। साथियों, सीएलसी की भी मीटिंग हमारी चली, उसमें भी 5 डे बैंकिंग की बात हुई। स्ट्राइक के समय भी डीएफएस के जॉइंट सेक्रेटरी ने हमें ऑनलाइन ये बात कही कि आप ये अभी वापस ले लीजिए, हम इसे लागू कराएंगे। पर लगता है कि इस सरकार के मन में कुछ और है और मुंह में कुछ और है। साथियों, ये सरकार, ये डीएफएस ये समझती है कि स्टेट बैंक के लोग, यूएफबी के लोग, हमारे 9 घटक के लोग, हम लोग इस मुद्दे को नहीं दोबारा उठाएंगे, या हम लोगों की बाजुओं में अब वो ताकत नहीं रही जब हमने अपनी सारी बातें पिछली सरकारों से मनवाई। साथियों, अब वो समय आ गया है, हमें अपनी इस डिमांड को, क्योंकि ये डिमांड जायज़ है, इस डिमांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नाजायज़ मांग रहे हो। हमारे देश की सारी वित्तीय संस्थाएं सभी 5 डे बैंकिंग पे काम कर रही हैं। डीएफएस खुद, फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद, रिजर्व बैंक खुद। एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि हमने सारे बैंकों को डिजिटलाइजेशन कर दिया, एक तरफ हमें कहा जाता है कि अब कस्टमर आते ही कितने हैं, एक तरफ कहा जाता है कि हमने सारी बैंकिंग को, इंडस्ट्री को ऑनलाइन कर दिया, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं, आपको बैंक आना ही पड़ेगा, हम सिर्फ 2 शनिवार ही आपको छुट्टी देंगे। जब सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो अब आपको 5 डे बैंकिंग करने में, बैंक में लागू करने में दिक्कत क्या है? हमें ये बात ना डीएफएस बताता है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री बताती है, और ना ही पीएमओ बताता है। कोई बात नहीं साथियों, अगर कोई बात हमें नहीं बताता तो हमें आप सबकी शक्ति को इतना पता है कि जब सारे बैंक कर्मचारी और अधिकारी एक होकर रोड पे आ जाएंगे और इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो ये बात उन्हें सुनाई भी देगी और हमारे को जवाब भी देना पड़ेगा। साथियों, यूएफबीयू ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने पुनः इस बात का संज्ञान लिया है। हमारी जितनी भी अभी तक डेमोन्स्ट्रेशन हुई और आज के धरने के बाद भी सरकार के सर पे जूं नहीं रेंग रही। और आपको पता है कि 27 तारीख को हमारे पूरे देश में क्या है, 27 तारीख को क्या होगा? बैंक का चक्का जाम होगा। साथियों, पर मैं आपको जरूर एक बात कहूँगा, ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि 27 तारीख की हड़ताल हमारी पूर्णतः सफल होगी। पर मैं जो बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर देश के हुक्मरानों ने हमारी बातों का संज्ञान नहीं लिया, हमारी जायज़ डिमांड को नहीं माना, तो क्या आप इससे बड़ी हड़ताल पे जाने के लिए भी तैयार हैं? मेरे को लगता है मेरे दाएं हाथ में जो लोग हैं उनके या तो बाजुओं में कुछ तकलीफ है, उठा नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है?
क्या आप 27 तारीख की एक दिवसीय हड़ताल के बाद बड़ी हड़ताल के लिए जाने के लिए तैयार हैं? साथियों, ना तो बिना जोश के कुछ होगा और ना बिना एकता के कुछ होगा। हमारे को पूरे जोश में, क्योंकि ये धरना है और हम लोग बड़े समझदार लोग हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह सोमवार को बैंकिंग ऑपरेशंस पूर्णतः डिस्टर्ब हों, तो हमने कुछ ही लोगों को यहाँ बुलाया है। पर मैं चाहूँगा कि जब आप यहाँ से जाएं, अपनी अपनी शाखाओं में जाएं, अपने अपने ऑफिसेज में जाएं, तो अपने सभी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि 27 की लड़ाई तो सिर्फ शुरुआत है। इसके आगे की लड़ाई, इसका आगे का संग्राम बैंक एम्प्लॉयज, अधिकारी और कर्मचारियों का हक की लड़ाई, ये अभी और आगे बढ़ेगी। 27 के बाद दोबारा से डेट दी जाएंगी और अगर सरकार ने इस बार हमारे से कोई भी झूठा वादा करने की कोशिश की, कोई भी गलत चीज़ हमें बताने की कोशिश की, तो हम इस बार नहीं मानेंगे और अपनी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप यूएफबी के साथ हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि नेता आगे बढ़े और आप पीछे ना हो। कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। धन्यवाद। आप सबकी यहाँ उपस्थिति को और हम सबकी एकता को लाल सलाम। आज आपने यहाँ उपस्थित होके निश्चित रूप में ये बात तय कर ली है कि ये लड़ाई इस बार एक डिसीजिव एंड तक जाएगी। हम निश्चित रूप में कभी भी नहीं चाहते कि हड़ताल हो, हम कभी भी नहीं चाहते कि धरने हो। हम हमेशा चाहते हैं बायलैटरिज्म से काम हो, पर जिस तरह धोखेबाजी हमारे साथ हुई और हमारी जायज़ बात को नहीं माना जा रहा, तो 27 को पहली लड़ाई का पहला अंश और इसके बाद के लिए आप तैयार रहिए। यहाँ से जाके आप अपने साथियों को, अपने और सहयोगियों को और समझाइएगा कि इसमें अगली बार वो और बढ़ चढ़ कर भाग लें और हम इस अपनी मांग को पूरा करा सके। साथियों, यूएफबीयू जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद, हमारा धरना जिंदाबाद, हमारा धरना जिंदाबाद। शुभकामनाओं सहित आज का धरना हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की सारी आपको जो भी हमारा प्रोग्राम है वो आपको